जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसे प्रश्न जो बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 15 सालों से जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जो है संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का 1 और 7-15 का जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस 21,391 पद का, तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गए हैं जो 2010 से लेकर के 2023 तक एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक साल, हर एक शिफ्ट में, हर साल उन सभी को देखेंगे। तो चलिए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। टॉप 50 प्रश्न आज के इस क्लास में लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है, बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज का पहला सवाल है, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में एंजाइम में क्या होते हैं। तो याद रखिएगा एंजाइम में क्या होते हैं। जैसे तो प्रोटीन होते, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए सभी लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 50 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे उत्तर। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्त भारत में राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो याद रखिएगा अधिकार में नहीं है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी लोगों को याद रखना है लोकसभा के सदस्य, अध्यक्ष। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपके स्क्रीन पे है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा प्रदेश है जहाँ पे सालों वर्षा होती हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका यहाँ पे विषुवतीय, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में निम्नलिखित में से, जैसे तो 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है। तो याद रखिएगा कौन सा दर्द का निवारण करता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है 105 नंबर। कैटरीना नाम जो ये दिया गया है, जैसे तो किसे दिया गया है, किसी उपग्रह को दिया गया है, या तारे को, या ऊष्मा का तरंगे को, प्रभंजन को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन प्रभंजन को दिया गया, इससे याद रखिएगा। बहुत ही कम समय में आज हम आपके लिए ज़्यादा प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से एग्जामों में जी हाँ तो बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। मानव शरीर के सबसे मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी, जिन लोगों ने बता रहे हैं यकृत, उनका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तैयारी बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से सही लोग उत्तर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। एक्चुअली किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा जो है एक यूनिट है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ऊर्जा का, जैसे तो ऊर्जा का, इस याद रखिएगा। आप डेली क्लास में आइए और बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम के बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए प्रश्न है मरकरी क्या है। तो याद रखिएगा मरकरी एक जो है क्या है। तो यहाँ पे जो याद रखना है सही लोगों को, एक द्रव्य धातु है, इससे याद रखिएगा द्रव्य धातु है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 9 नंबर आपके स्क्रीन पे, जहाँ तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है बिहार पुलिस के परीक्षा में। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच जो है कितना अंतराल होना चाहिए। तो याद रखिएगा कितना का अंतराल होना चाहिए, जैसे तो बिल्कुल 6 माह का, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न बाल पेन जो एक सिद्धांत
दोस्तों बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा किस सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन पृष्ठीय तनाव है, जहाँ तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। इससे याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 11 नंबर प्रश्न है, 111 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो सही लोगों को याद रखना है भारत का जो मुख्यालय पुर्तगालियों था ये कौन था? तो सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन यहाँ पे जो गोवा है, बिल्कुल गोवा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? जहाँ तो कौन होते हैं? सही लोग फटाफट से जवाब देंगे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आपके एग्जाम से है, शानदार प्रश्न। और यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में जहाँ दोस्तों मैं डेफिनेटली 100% आपको गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि प्रश्न एग्जाम में आप सही लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? सही लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, हम आपके लिए 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि आपके कंटेंट के ऊपर कि किसी भी तरह से आप सभी लोगों को एक पद को हासिल करने के लिए, तो आप सभी लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए आप सही लोग, तो सही लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए आप सही लोगों को बता दें, जी हाँ दोस्तों, बजट पढ़कर जाना है आपको एग्ज़ाम में। और चलिए जनगणना पढ़कर जाना है। चंद्रयान से आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न 100% आने वाला है, 2 से प्रश्न। तो सही लोग चंद्रयान के लिए चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया, इसे याद रखिएगा। और 2019 में जहाँ तो 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया और वहीं 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो चलिए 2008 से लेकर के 2023 तक के चंद्रयान से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण, बहुत ही कम समय में आपके लिए 20 मिनट में पूरा एक वीडियो है जो कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर वॉच कीजिएगा, वहाँ से 2 नंबर, जी हाँ दोस्तों, सही लोग फिक्स कर लीजिएगा आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं प्रश्न। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो है भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम जो है नाम है क्या है? तो सभी लोगों को याद रखना है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 115 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगते हैं तब क्या पैदा होता है? जैसे तो अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन जल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है जहाँ तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी तरह से सही लोग उत्तर बताते रहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आस्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण आस्थान है। यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है निम्नलिखित में से किसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आपको याद रखना है आरबीसी का जो कब्रिस्तान है किसे कहा जाता है? जस्ट तो प्लीहा को कहा जाता है, इससे याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। शरीर के साथ संपर्क में आसपास ठंडी अनुभूति देती है। तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अत्यंत वाष्पशील है, इससे याद रखिएगा। सभी लोगों को याद रखना है प्रश्न को, ऐसा नहीं कि सिर्फ और क्लास देखे जा रहे हैं, आप सभी लोग को प्रश्न याद रखना है। एग्जाम में जाने से पहले कॉपी और पेन लेकर सभी लोग लिख लीजिएगा। तंबाकू का धुआं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर। बाल पाल जो है तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, यह कौन थे?
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो डी है, कांग्रेस पार्टी के, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सभी लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे। गलसुआ जो है एक वायरल रोग है, जैसे तो एक जो है वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो सही लोग को याद रखना है, यह सूजन पैदा करता है कर्णपुर ग्रंथि में, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन सी करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तैयारी है जी हाँ दोस्तों आपको। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे आप प्रेस करके दोस्तों सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है या किसी भी तरह का कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। और आप सभी लोग इस क्लास का फ्री PDF 2000 आपको फ्री मटेरियल दिया जाएगा दोस्तों। तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो चलिए फ्री PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़े। और 123 नंबर आपके प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा भारत में सूफीवाद के संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मुनज़्ज़िर चिश्ती राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक धर्मपाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इस प्रश्न का जो उत्तर है आप सभी लोगों को उत्तर आज के सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर। और देखते हैं कि आपका जो तैयारी है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए सही लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और 125 नंबर प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध के शासक कौन था। तो याद रखिएगा उस समय जो मगध के शासक कौन थे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 126 नंबर पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन मराठी में हुआ है, इसे याद रखिएगा मराठी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य में एकल नृत्य है। यहाँ तो कुचिपुड़ी है, कथक है, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यानी मोहिनी जो है मोहिनी अट्टम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पंडित भीम जोशी का जो संबंध है, किससे इनका संबंध है। तो याद रखिएगा इनका जो शास्त्रीय गायन से इनका संबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, शास्त्रीय गायन से इनका संबंध है, याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ जैसे तो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यानी केरल में हुआ है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पेराम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है वो से जन्मभूमि क्या है, जन्मभूमि क्या है। तो सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है रामानुजाचार्य की
ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। पिछले कई सालों से बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रश्न रिपीट किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, ईस्वी सन 5वीं सदी में जन्म हुए आर्यभट्ट क्या थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। यानी प्रसिद्ध गणितज्ञ शास्त्री और खगोलवेता, इसे याद रखिएगा। और चलिए 132 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी ये कौन सी थी? तो सही लोग याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का कांचीपुरम, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 133 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक एक प्रश्न को आप सभी लोग याद रखिएगा, आपकी एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहाँ तो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्वामी शिवानंद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए 134 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों में प्रवचन दिए थे? तो सही लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन अजात शत्रु है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए 135 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? याद रखना है सही लोगों को, पल्लव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट तो निम्नलिखित में से तमिल विद्वानों में से कौन सा राजवंशी थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए वैदिक कला में सामाजिक विभाजन का जो आधार था यह क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल व्यवसाय है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियम पद्धति के स्थापित जो शिल्प या प्रारंभ करने वाले वह कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पल्लव थे, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 139 प्रश्न है, एग्जाम में कई सालों से प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है कौन सा विजयनगर राज्य है संस्थापक था? याद रखिएगा, विजयनगर राज्य संस्थापक थे कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है सही लोगों को, हरिहर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 140 नंबर प्रश्न है, ईस्वी की 11वीं सदी के जो है चित्रकला जिस व्याक्त शिव मंदिर में खोजे गए वह कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तंजावुर जो है। यस, तो तंजावुर याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सेल्यूकस है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए 142 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, गीत गोविंद गति काव्य की कौन जो है कवि हैं? तो याद रखना है आप सही लोगों को दोस्तों, ऑप्शन जयदेव है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया प्रश्न है। और चलिए ऋग्वेद काल के देवता कौन है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध विश्व बन गई वह कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, आम्रपाली, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी प्रश्न का आप सही लोग को याद रखना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। सही लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को फटाफट से।